हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी दिल्ली एम्स ने एक एग्ज़ाम दिया है जिसको नॉर्थ सेट नाम से दिया गया है। तो नॉर्थ सेट में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही बैच में सफलताओं की झड़ी लगा दी। अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो सिलेक्शन पे सिलेक्शन दिए हैं। तो इसी सिलेक्शन कैंडिडेट से मैं मिलवाना चाहता हूँ मोनिका, जो हमारे साथ बैठे हैं, और वो खुद बताएंगे अपनी सफलता का राज क्या था या सफलता का मूल मंत्र क्या था। सबसे पहले जो हमारी बालाजी की जो परंपरा है, जो सफल कैंडिडेट होते हैं उसको तिलक लगा के माला पहना के स्वागत करते हैं। उसके बाद में उनसे परिचय करेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले आप अपना परिचय दो। Good morning, sir, and good morning, everyone. Myself, Monica Bhardwaj. I'm from Palampur, Himachal Pradesh, and I have done my college from Albert College of Nursing, Una. और मेरी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। और बस। ओके बेटा, आपने बालाजी नर्सिंग एकेडमी कब ज्वाइन करी थी और कौन से बैच में ज्वाइन करी थी? सर, मैंने बालाजी नर्सिंग एकेडमी जो है वो इसी साल फरवरी में ज्वाइन की थी। और फरवरी 2022 में? यस सर। ओके। मेरी फ्रेंड के रेफरेंस से आई थी मैं ओके, यहाँ पे। मैं आपकी फ्रेंड को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उन्होंने सही एकेडमी भेजा। तो बेटा, आपने फरवरी में ज्वाइन करी और आपका सितंबर में आपका नॉर्थ सेट का रिजल्ट आ गया और आपने अच्छी रैंक प्राप्त करी। EWS से आपकी रैंक की बात करो 372 रैंक है ये। तो इसका मूल मंत्र क्या था? मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कोचिंग में कैसी पढ़ाई चलती थी, क्या करते थे आप? सर, इसके लिए तो काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो भी बच्चे मतलब अगर नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि एकेडमी ज्वाइन करें और ऑफलाइन करें। क्योंकि ऑफलाइन ज्वाइनिंग करने का ये है कि मतलब उनको अपने डाउट्स वगैरह जो है वो उसी टाइम क्लियर कर सकते हैं वो। और ऑनलाइन से ऐसा है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और वो बहुत काम आती है उसके लिए। आपका नॉर्थ सेट कौन सा टाइम था, कितनी बार दे चुके हैं? सर, ये मेरा सेकंड सेकंड था। पहले में आपका पहले में सर 89% थे मेरे। तो क्वालिफाई हो गया था? नो सर। ओके, अब चलो, पहले की वजह आपने अभी इस बार प्रोग्रेस की, क्वालिफाई किया, EWS 372 रैंक भी पाई, अच्छी बात है। अभी आपका सिलेक्शन मतलब अभी चॉइस आएगी एम्स की, तो फेवरेट एम्स कौन सा रहेगा आपका? सर, फेवरेट एम्स तो ऑब्वियसली कि बिलासपुर ही होगा। और वैसे ऋषिकेश के लिए है प्रेफरेंस, बट देखते हैं कौन सा मिलता है। जब आपका रिजल्ट आया था नॉर्थ साइड का 27 सितंबर 2022 शाम को 4:30 बजे आया के समथिंग आया था, तो मतलब उसके साथ में फादर्स की या पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की क्या मतलब रिएक्शन था उस टाइम पे? सर, जब रिज़ल्ट आया था उस टाइम तो मैं सोई हुई थी और फ्रेंड्स वगैरह के कॉल्स आ रहे थे। तो जब मुझे पता लगा था तो उस टाइम पे मतलब मैंने अपना एग्ज़ाम मतलब वो साइट पे डाल के फिर चेक किया था, बट उससे नहीं आ रहा था। तो फिर देन BNA के ग्रुप में जो है वहाँ पे डाला हुआ था वो PDF, तो उस पर सर्च करके फिर रोल नंबर आया। तो फिर उसके बाद फिर रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या रिएक्ट करूँ, मतलब खुश होना चाहिए कि क्या। तो बस मम्मा को बताया था। और फिर उसके बाद बाकी दोस्त वगैरह की कॉल आ रही थी तो उन्होंने पूछा, तो बस उनको बताया था। एक बार दिमाग में ये नहीं आया किसी दोस्त ने मजाक कर दिया या ऐसे? नहीं सर, वो एक्चुअली पता था ना कि आज ही रिजल्ट आएगा। तो आप अपनी सफलता का श्रेय ऑफ कोर्स माता पिता को देना चाहते हो और सब देते हैं, वो उनका फर्ज भी, उनकी मतलब अधिकार भी है वो। तो उसके अलावा आप किसको देना चाहोगे सफलता का श्रेय? सर, मैं उसके अलावा जो है BNA एकेडमी को देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आके मतलब मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं। और वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड की प्रेफरेंस से आई थी। और फिर पहले तो मैं खुद सेल्फ स्टडी ही कर रही थी और मैंने सोचा कि ठीक है, सेल्फ स्टडी करने से हो जाएगा। बट उससे मतलब आप करते तो हो, बट ये कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम और किस तरीके से अपना माइंड सेट करना है। और तो मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई आपका फेवरेट टीचर या फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा MSN
ठीक है। और सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और सर की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप है और उन्होंने उसी तरीके से पढ़ाया कि ताकि हम जो है वो हमारा जो बेसिक जो है वो क्लियर हो सके अच्छे से। और पीडियाट्रिक वाले सर ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको और सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था। उनकी नोट्स बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, मैं बोलूँ उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। और मतलब कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए? बहुत सफिशेंट है। आप कोचिंग के नोट्स फॉलो करते थे या कोई बुक और भी बुक फॉलो करते थे, और क्वेश्चन वगैरह कहाँ से निकालते थे? सर PR यादव और सॉन्डर्स और टारगेट हाई पे भी। बट टारगेट हाई में ये है कि थोड़े बहुत मतलब उसमें जो है वो करेक्शन की ज़रूरत है ना, तो इसलिए उसमें पता नहीं चलता है कि मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो PR यादव और सॉन्डर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और नोट्स सबसे ज़्यादा उनका। आप क्या शेड्यूल रहता था आपकी जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या शेड्यूल रहता था उस टाइम पे आपका, और क्या चेंजेस है मतलब एग्जाम से पहले? सर स्केड्यूल तो मेरा ऐसा था कि मतलब फिक्स नहीं था कोई कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ाई करनी है। बट ये था कि मेरा एक गोल था कि आज मान लो मुझे 1000 क्वेश्चंस करने हैं तो वो करने ही करने हैं और इतने आवर्स में करने हैं। अगर नहीं कंप्लीट होता तो कोई प्रेशर नहीं दिया खुद पे। और बट ये था कि फ़ोन साइड में रख के, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है। और तो मतलब फेसबुक वगैरह सब कुछ ये सब कुछ छोड़ दिया था मैंने और फ्रेंड से बात करना भी छोड़ दिया था। बट ये था कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखी थी अपने आसपास, कि मतलब अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखा था कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ है तो अगला हो जाएगा, कुछ नहीं है। ओके, अब तो हो भी गया है आपका और MC मिल जाएगा। तो जो क्लास में जो टेस्ट वगैरह चलते थे या प्री नोट्स जो सीरीज चलती थी, उसमें आपकी क्या रैंक रहती थी क्लास में, और आप कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज थे, ठीक थे, कैसे थे? स्कूल टाइम से मतलब मैं ठीक स्टूडेंट थी, बट यहाँ पे मतलब एवरेज ही था। Okay. क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है कि मतलब जब आप मतलब क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे काफ़ी नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बट ये है कि अगर बार बार रेगुलर टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे हैं और आपकी टेस्ट सीरीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ था, तो उससे नेगेटिव कम हो गई। तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा जब आपने बालाजी ज्वाइन करी और इतने समय में आप सिलेक्शन भी हो गए, यहाँ आए थे, और उस टाइम इन्वायरमेंट कैसा है पढ़ाने का, टीचर्स का, कितने टीचर्स, कैसा इन्वायरमेंट था यहाँ? एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है यहाँ का कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो और आप क्लासेस के बाद भी यहाँ पे रुक के पढ़ सकते हैं। तो मतलब सर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। तो मतलब आपको क्लास के बाद में भी आप यहाँ क्लास में ही पढ़ते थे? यस सर। आपको एक कॉन्फिडेंस जो होता है कि अब मैं क्रैक कर सकता हूँ कोई भी एग्जाम, ये कब डेवलप्ड हुआ? सर यहाँ आने के बाद ही डेवलप नहीं, हुआ। यहाँ आने की कोचिंग करने कितने दिन बाद में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम कर शुरू में सकते तो हैं? ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम खुद भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि विदाउट कोचिंग कर लेते हैं सब, क्योंकि सब अलग अलग सबके पास अलग अलग ब्रेन है तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं। पर मेरी प्रेफरेंस ये है कि आपको एक बार ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग को। और उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, और बाकी आपका खुद का हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तभी आप कर पाओगे अचीव। बालाजी में सबसे, बालाजी नर्सिंग एकेडमी के अंदर कौन सी टीचर ने सबसे ज़्यादा प्राइवेट किया कि ये सबसे बेस्ट टीचर है, और उनका कोई फेवरेट डायलॉग आपको याद हो जो वो बार बार रिवाइज करते हैं क्लास के अंदर? सर जो MSN वाले सर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और सर इवन खुद हमें बुला के और टेस्ट सीरीज़ के लिए बोलते थे कि आप हर रोज़ अटैम्प्ट करो, और जो है मतलब आप इम्प्रूव देखोगे, अपने में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, तो आपको हर रोज़ उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजना है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी। और सर से जब भी कोई क्वेश्चन पूछो, कोई भी डाउट पूछो तो सर क्लियर करते थे। और सर का डायलॉग तो यही था सर का कि मतलब जो एग्ज़ाम हॉल होता है वहाँ पे आपका प्रेशर जो होता है सबके ऊपर एक जैसा ही होता है। और मतलब उस टाइम पे ये डिसाइड करता है कि आपका माइंड सेट क्या है और आप किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हो। अटैम्प्टिंग में ही प्रॉब्लम आती है, बाकी जो है आपका हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बालाजी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे बच्चों को? बालाजी एकेडमी जो है वो जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि बालाजी एकेडमी बहुत जो मतलब उन्होंने फर्स्ट अपने जो है बैच में ही इतने सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया है। और यहाँ के जो नोट्स है, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं बाकियों के लिए तो नहीं बोलूँगी, बट BN एकेडमी बहुत बढ़िया ये है। बाकी कोचिंग वाले बोलते हैं कि
इतने सिलेक्शन दे दिए, इतने सिलेक्शन दे दिए, तो आपने ऐसा क्या बालाजी में स्पेशल देखा जो बालाजी को ही आके ज्वाइन किया था? क्योंकि चंडीगढ़ में कोचिंग 5-6 साल से और भी चलती थी, तो आपने बालाजी को ही क्यों पसंद किया था? सर उसके लिए तो मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो तो मैं अपनी फ्रेंड की प्रेफरेंस पे आई थी। ओके। बट ये है कि मैंने यहाँ पे पहले डेमो क्लासेस ली थी, तो डेमो क्लासेस में मुझे सबसे पहले हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, जो कि मतलब मुझे एवरेज सा आता है, और मतलब उस टाइम पे डर भी था कि मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है और क्या है ये। बट जिस तरीके से सर ने समझाया और इतना डीप, मैं तो डीप नॉलेज से इम्प्रेस हो गई थी। ओके, जैसे आपने डेमो की बात करी, तो डेमो पे एक चीज़ डिस्कशन करते हैं, जैसे और कोचिंग में आप जाओगे तो डेमो के लिए कोई और टीचर होता है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट उठा के देखो, टॉपिक उठा के देखो, तो कोई और ही टीचर मिलता है। तो आपको ऐसा मिला था जो डेमो में कोई और टीचर आए हो आपके लिए, और जब आपने रियल में टॉपिक पढ़ा हो तो कोई और टीचर हो? नो सर, नो, ऐसा नहीं था। और जो मतलब डेमो में क्लासेस लगी थी, वही जो है वो वही सर, उन्होंने ही हमें पढ़ाया और वैसे ही पढ़ाया। ऐसा नहीं था कि शुरू में बहुत अच्छा पढ़ाया और बाद में थोड़ा ऐसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नॉर्थ साइड से 1 महीने पहले आपके क्या मतलब क्या शेड्यूल था पढ़ने का? रिवाइज करते थे, क्वेश्चन निकालते या थ्योरी करते थे, क्या क्या करते थे आप 1 महीने पहले? सर एग्ज़ाम से पहले तो ऐसा था कि जब पता चलता है आपको कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, तो हमें तो पता चल गया था कि 11 सितंबर को, और फॉर्म फिल करने की भी डेट आ गई थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना तो चाहिए। एंजाइटी रिमूव करने के लिए क्या किया था? तो उसके लिए सर मैंने मेडिटेशन बहुत किया था, और मेडिटेशन करती थी मैं, और उससे मेरा स्ट्रेस, मतलब मुझे पैनिक अटैक्स पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत हेल्प मिली थी। और सर की टेस्ट सीरीज़ मैंने जो है वो उसके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कर लिए थे, और जो मॉक टेस्ट्स होते हैं एम्स के, ओके। वो दिए थे मैंने। और मतलब उस 1 महीने में मतलब जो 3 आवर का एक क्वेश्चन पेपर सेट करके ओके। फिर उसको अटेम्प्ट करना, और उससे किया। जो आपके दोस्त हैं, जो यहाँ कोचिंग में भी दोस्त हैं, जो जिनका नहीं हुआ, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनके लिए एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको जो है वो कंसिस्टेंसी रखनी है, और आप जो है वो, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उस चीज़ के लिए, और आपको जो है वो हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अब मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन के अलावा और कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं करती है, क्योंकि आपके आसपास लोग बहुत आपको नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे कि आपसे हुआ नहीं, अभी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें प्रेशराइज़ करती है। तो उस प्रेशर को रिमूव करने के लिए या तो आप उन लोगों से बात करना छोड़ दें, ठीक है, कुछ टाइम बाद अपने आप को टाइम दें, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम होता है ये, और इस टाइम पे आपको जो है वो कोई नेगेटिविटी नहीं आने देनी चाहिए होती है। और हार्ड वर्क करो, और अपने ऊपर विश्वास रखो, हो जाएगा। विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। अगर आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो नॉर्थ साइड में की थी, जो आप दोस्तों को इस मिस्टेक से बचाना चाहोगे कि मैंने कर दी, आपको नहीं करनी है मिस्टेक है? मैंने सर जो मतलब मिस्टेक करी थी वो ये था कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं थोड़ा सा बीच में, क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो राइट क्वेश्चंस थे मैं उनमें मतलब कंफ्यूज हो गई कि मतलब बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने वही कर दिया, और उसकी वजह से मेरे 2-3 मार्क्स कट गया, और उसकी वजह से रैंक थोड़ा पीछे आगे, चलो हो जाएगा आपका। तो मतलब आपने फोकस कैसे करते थे पढ़ाई पर? आप जब पढ़ाई करते थे तो फोकस कैसे होता था? सर फोकस तो ऐसा है कि आपको पहले दिमाग में रखना है कि हाँ ठीक है, मुझे आज ऐसा स्केड्यूल रखना है अपना, और अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड रख दें और बिल्कुल ऑफ, और उसके बाद जो है वो अपना एनवायरनमेंट जो है वो भी थोड़ा शांत होना चाहिए, और बस फोकस करके फिर क्वेश्चंस जो है वो जो एग्ज़ाम से पहले 1 हफ्ता पहले जो था आपको एमसीक्यूज करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका मतलब हिसाब से कितने घंटे तैयारी में आपको नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं आपके हिसाब से? सर आज डिसाइड नहीं करते हैं कि मतलब कितना रैंक आप लेके आ सकते हो, ये डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिटी कितनी है उसकी, और आपका कंटेंट कैसा है, और मतलब आप कितना कर रहे हो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप अब नॉर्थ साइड सक्सेस नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, एम्स ज्वाइन कर लोगे, देश की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, तो बालाजी के लिए, समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या, और जूनियर है, सीनियर, उनके लिए क्या बोलना चाहो, कुछ बोलना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि
मतलब अपना हार्ड वर्क ना छोड़ें, और जब भी आपको लगे कि बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेट करना है और सेल्फ मोटिवेट करना है। और बाकी समाज के लिए तो यही करना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट्स हैं, जो कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स हैं, मैं उनकी ज़्यादा हेल्प करना चाहती ओके, हूँ। थैंक यू सो मच मोनिका, जो आपने टाइम दिया हमारे लिए। और इसी बीच में जो हम बालाजी की जो ट्रॉफ़ी हम सब सक्सेस स्टूडेंट को देते हैं, वो ट्रॉफ़ी आपकी खूबसूरत ट्रॉफ़ी है। थैंक ये यू ट्रॉफ़ी सर। आपको बार बार में याद दिलाएगी बालाजी की भी और आपके सिलेक्शन की भी। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच।